हेलो दोस्तों, मैं आदित्य क्यूब ट्रिक के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। और प्रतिदिन मैं ऐसे ही आपके लिए 5 या 7 सेकंड की ट्रिक्स लेके आया करूँगा मैथ में। जो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे किस किस की ट्रिक्स चाहिए, वही ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ करूँगा। और हमारा चैनल है एजू द एजुमेनिया, जिसका नाम पहले था लेट्स लर्न, उसका नाम चेंज करके थोड़ा सा रख दिया है द एजुमेनिया। और उसमें दिक्कत ये थी कि पहले वो चैनल खुलता नहीं था, जब बच्चे उसे ओपन करते थे ओपन होके नहीं आता था। इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन था, तो इसकी वजह से उसे हमने थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ा है, जिसका नाम अभी हमने रखा है द एजुमेनियम। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ क्यूब रूट की ट्रिक लेकर के, जिससे आप आसानी से 2 सेकंड में, दोस्तों आंसर कितने सेकंड में दोगे? 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी क्यूब रूट का आंसर दे पाओगे। कितने सेकंड में दोस्तों? 2 से 3 सेकंड में। उसके लिए दोस्तों जरूरत क्या है? हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी दोस्तों 1 से 20 तक के क्यूब की। किसकी जरूरत पड़ेगी? 1 to 20 के क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। अगले सेशन में दोस्तों या नेक्स्ट डे में आपके लिए क्यूब की भी ट्रिक लेके आऊंगा कि क्यूब हम जल्दी से जल्दी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज मैं क्यूब रूट की ट्रिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है दोस्तों 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है दोस्तों 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, और इसी प्रकार दोस्तों 14 का क्यूब होता है 2744, एंड 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 3375। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं कि हम 2 सेकंड में किस प्रकार से निकाल सकते हैं आंसर, 2 सेकंड में कैसे दे सकते हैं, तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही इजी है। आप इसके लास्ट के 3 डिजिट को ले लीजिए। लास्ट का 3 डिजिट लिया मैंने, और लास्ट का 3 डिजिट में जो लास्ट वाला डिजिट है वो कितना है दोस्तों? 9। कितना डिजिट है? 9। अब 9 दोस्तों जो आता है वो किसके क्यूब में आता है? तो दोस्तों 9 जो आता है, लास्ट डिजिट 9 आता है 9 के क्यूब में। किसमें आता है दोस्तों? 9 के क्यूब में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 9 का क्यूब कितना होता है? 729, यानी लास्ट डिजिट जो आ रहा है 9 वो किसके क्यूब में आता है? 9 के क्यूब में। तो दोस्तों 9 लिखा। अब मुझे देखना है ये कितने बचे? 2 डिजिट बचे, 59। अब दोस्तों ये 59 जो किसके क्यूब के बीच में आता है? तो दोस्तों 27 और 64 के क्यूब के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 27 और 64 के क्यूब के बीच में आता है। तो दोस्तों जिनके बीच में आए उसमें से छोटा वाला ले लेना है। कौन सा लेना है? छोटा वाला डिजिट लेना है। छोटा वाला डिजिट क्या है दोस्तों? 3। तो आंसर कितना हो गया मेरा? 39। समझ में आई बात दोस्तों? बहुत ही इजी। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी बात करते हैं 736, लास्ट में कितना? 736। 6 किसके क्यूब में आता है? 6 के में आता है। किसके में आता है? 6 के में। अब दोस्तों 884 की बात करें, 884, तो 884 किसके बीच में? 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है। किसके में आता है? 9 और 10 के में। तो इससे छोटा वाला लेना है, कौन सा है? 9। तो आंसर कितना होगा? 96। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी बात करते हैं 159, और दोस्तों 9 जो होता है वो 9 के क्यूब में आता है, तो 9 हो गया। अब 1685 जो आता है वो किस के क्यूब के बीच में आता है? 11 और 12 के में। तो इसमें से छोटा वाला कौन सा है? 11 है। कितना आंसर हो गया? 119। इसी बात दोस्तों इसकी बात करें 616, दोस्तों 6 किस में आता है? 6 के क्यूब में आता है, तो 6 आ गया। अब दोस्तों 175 किस क्यूब के बीच में आता है? तो दोस्तों 175 आता है 5 और 6 के क्यूब में। किसके बीच में आता है? 5 के क्यूब में और 6 के बीच के क्यूब में आता है। तो इसमें से छोटा वाला क्या है? 5। तो आंसर कितना हो गया? 56। समझ में आ रही है बात दोस्तों? बहुत ही इजी है। अब बात करें दोस्तों इसकी, तो 301 लास्ट में क्या है दोस्तों? 1 डिजिट है, और 1 किसका होता है? 1 का क्यूब होता है। किसका होता है? 1 का क्यूब होता है। अब दोस्तों बात करें आगे क्या बचा? 1030। अगर 1030 की बात करें तो वो आता है दोस्तों 10 और 11 के क्यूब के बीच में। किसके क्यूब के बीच में आता है? 10 और 11 के। तो छोटा वाला क्या हो गया? 10 हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 101। अब चलिए इसकी बात करते हैं दोस्तों। 2 डिजिट है, कितना? 2 किसके लास्ट में आता है? 2 आता है 8 के लास्ट में। तो कितना होगा? 8। ठीक है। अब दोस्तों कितना? 21 किसके बीच में आता है दोस्तों? 8 और 27। किसके? 8 और 27 के। छोटा वाला क्या है? 2 का क्यूब 8। आंसर कितना होगा? 28। अब इसकी बात कर रहे हैं 144, 4 किसके क्यूब में आता है दोस्तों? 4 के में आता है, तो 4 हो गया। अब कितना बचा?
262। अब 262 जो आता है वो किस किस के क्यू के बीच में आता है? तो दोस्तों 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216 और 7 का होता है 343। यानी ये जो आता है वो आता है 6 और 7 के क्यू के बीच में, 6 और 7 के क्यू के बीच में। तो दोस्तों ये 64 का क्यू हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 2 आता है दोस्तों 8 के क्यू, तो ये 8 हो गया। अब दोस्तों 681 आता है किसके क्यू में आता है? 681 आता है 8 और 9 के बीच में। किसके? 8 के क्यू के और 9 के क्यू के बीच में। तो छोटा वाला क्या है? 8 है। तो दोस्तों आंसर कितना होगा? 88। क्लियर? आगे दोस्तों कितना भी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 3 डिजिट 5 किसका क्यू होता है? 5 के क्यू में आता है, 5 के में लास्ट वाला 5 डिजिट आता है 5 के क्यू में। अब दोस्तों ये कितना बचा? 1953 की बात करें तो किस किस क्यू के बीच में आता है? तो 1953 आता है दोस्तों 11 के क्यू के बीच में, 12 क्यू के बीच में, 13 क्यू के बीच में। तो 11 का जो होता है 1331, 12 का होता है 1728 और 13 का होता है 2197। तो दोस्तों किसके बीच में आता है? 12 और 13 के क्यू के बीच में। तो 12 और 13 के क्यू के बीच में आता है, तो छोटा वाला कौन सा है? 12। तो आंसर कितना हो गया? 125। अब इसकी बात करें दोस्तों लास्ट में 3 और 3 किसके क्यू में होता है? 3 आता है दोस्तों 7 के क्यू के बीच में। किसके में? 7। तो ये हो गया 7। अब दोस्तों 3176 आता है 14 और 15 के बीच में। तो आंसर छोटा वाला कौन सा हो गया? 14। कौन सा हो गया दोस्तों? 14। तो यही ट्रिक है, बहुत इजी है। मैंने आपको समझाया तब जाकर के मुझे 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड लगे। अगर आप डायरेक्टली आंसर करोगे तो कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। जैसे 9 लास्ट वाला 9 है, 9 तो 9 के क्यू में आता है, 9 हो गया 59 आता है 3 और 4 के बीच में, छोटा वाला 3 है। तो आंसर कितना हो गया? 39। इसकी बात करें 736 लास्ट में 6 है, तो दोस्तों 6 के क्यू में आता है। अब 884 की बात करें तो ये आता है 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के क्यू के बीच में आता है। छोटा वाला क्या है? 9 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 159 9 आ गया दोस्तों। 9 के जो लास्ट वाला डिजिट 9 आता है वो 9 के क्यू में आता है, तो 9 हो गया। अब दोस्तों ये बचा 1685। कितना बचा? 1685। 1685 आता है वो आता है दोस्तों 11 और 12 के बीच में। किसके में आता है? 11 और 12 के बीच में। तो छोटा वाला क्या है? 11। तो आंसर कितना होगा? 119। इसी प्रकार से आगे चले 175 616 का क्यू निकालना है। तो दोस्तों लास्ट में कितना डिजिट है? 6 है, और 6 का जो लास्ट डिजिट आता है वो 6 के क्यू में आता है, 6 होगा। अब यहाँ है दोस्तों 175 जो होता है वो आता है 5 और 6 के क्यू के बीच में, 5 और 6 के में। तो छोटा वाला क्या है? 5 है। तो आंसर कितना हो गया? 56। 56। अब दोस्तों इसकी बात करें, काफी लंबा है 301। 1 की बात करें तो 1 तो 1 का ही क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का क्यूब कितना भी करें 1 आएगा। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं 1030 की। 1030 जो आता है वो 10 और 11 के बीच में आता है, 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आता है। तो 10 छोटा वाला कौन सा है? 10। तो आंसर कितना हो गया? 101। ठीक है, आगे चलें 21,952 का क्यूब निकालना है दोस्तों। लास्ट वाला डिजिट कितना है? 2, और 2 का जो लास्ट डिजिट होता है वो 8 के क्यूब में होता है, तो 8 हो गया। अब यहाँ की बात करें तो 21 बचा, और 21 जो होता है वो दोस्तों 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है। 2 का होता है 8 और 21 का होता है 27। तो दोस्तों छोटा वाला लेंगे तो कितना हो गया? 8। तो आंसर कितना हो गया? 28। आगे चले लास्ट में दोस्तों 144 4 क्यूब होता है, 4 का, तो आंसर पीछे 4 आ गया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों 262 जो होता है वो 6 और 7 के क्यूब के बीच में होता है, 6 के क्यूब के और 7 के बीच के क्यूब के बीच में। तो आप छोटा वाला कौन सा है? 6। तो आंसर कितना होगा? 64। इसकी बात करें 472 2 जो आता है वो 8 के डिजिट में आता है, 8 का क्यूब होता है, उसका लास्ट डिजिट 2 होता है। तो दोस्तों 8 आ गया। अब इसकी बात करें 681, कितना बचा? 681। अब दोस्तों 681 जो बचा है, 681 की बात करें तो दोस्तों 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। यानी दोस्तों 8 और 9 के बीच में आता है, 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है। तो दोस्तों छोटा वाला क्या है? 8। तो आंसर कितना होगा? 88। आगे बात करें दोस्तों 125 लास्ट में जो 5 आता है वो 5 के क्यूब में आता है, तो 5 आ गया। अब दोस्तों आगे कितना बचा? 1953 बचा। 1953 की बात करें तो दोस्तों किस किस के क्यूब के बीच में आता है? तो ये आता है दोस्तों 12 और 13 के क्यूब के बीच में। 12 का होता है 1728 और 13 का होता है 2197। तो दोस्तों छोटा वाला क्या है? छोटा वाला है 12। तो आंसर कितना होगा? 125। ठीक है, और आगे बढ़े दोस्तों, और भी इससे बड़ा है 530।
लास्ट में कितना है 523, लास्ट डिजिट कितना है 3। अब 3 जो आता है किसके क्यूब में आता है 7 के में आता है, 7 हो गया। अब दोस्तों 3176 की बात करें तो दोस्तों ये आता है 14 के क्यूब और 15 के क्यूब के बीच में। अब 14 का क्यूब क्या होता है तो दोस्तों 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। कितना होता है दोस्तों 2744। और दोस्तों 15 का क्यूब होता है 3375। 15 का क्यूब होता है 3375। अब दोस्तों ये जो है 3176 वो इन दोनों के बीच में इसमें जो छोटा वाला क्या है 14। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 147। दोस्तों अगर आगे और भी ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए डेली बहुत सारी बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगा। मैं मैथ की इतनी जबरदस्त ट्रिक लेके आऊंगा कि आप क्वेश्चंस को सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें।